हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर का पूरा सॉल्यूशन। ये प्री बोर्ड पेपर का फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन के करके आंसर देते हैं। पिछले वीडियोस में हमने हिंदी विशिष्ट, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन देख चुके थे। तो अब हम देखते हैं फिजिक्स का सॉल्यूशन, ठीक है, भौतिकी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 गुना। तो इस प्रकार से सभी के आंसर आपको एक एक करके देखते चलना है और अपनी कॉपी में लिखते चलना है। क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। चलिए, आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चुंबकत्व, ठीक है, ये खाली स्थान के क्वेश्चन है। और थर्ड का हो जाएगा 90 डिग्री, और फोर्थ का हो जाएगा पराबैंगनी तरंग, और फिफ्थ का हो जाएगा तरंगाग्र, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ हैं और सही जोड़ी के आंसर सामने लिखे हुए हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण का इस प्रकार से आप मिला लीजिए सभी के आंसर। प्लांक कांस्टेंट, बामर श्रेणी, पीएन संधि डायोड और इलेक्ट्रॉन के रेखीय संवेग। इस प्रकार से सभी का आंसर आप लिख लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, जिसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक। इसमें आपको बताना था धातु का कार्यफलन किसे कहते हैं। तो कार्यफलन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा था आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। उसके बाद कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों का गोलीय मेघ है, तो प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो ये हैं, आप लिख लीजिए सर इनके नाम। और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। ओम का नियम का सदस्य रूप लिखिए, ये क्वेश्चन था। और अथवा में था ओमहीय तथा अनओमहीय प्रतिरोध क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध वाला लिखा है, तो अथवा वाला किया है। तो चलिए आप अथवा वाला लिखेंगे। ओमीय प्रतिरोध इस प्रकार से आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनओमीय प्रतिरोध, तो इस प्रकार से इसका आप लिख लीजिए। उदाहरण लिख लीजिए अर्धचालक। प्रश्न क्रमांक 6 में है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। तो ये लिख सकते हैं आप सिद्धांत प्रश्न क्रमांक 6 में, ये लिख लीजिए इसका आंसर इस प्रकार से। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने अथवा वाला किया हुआ है। एम्पियर की परिभाषा लिखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, तो इस प्रकार से आप लिखिए। फर्स्ट अंतर इस प्रकार से लिखिए, सेकंड और थर्ड तीनों लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। बायो-सैवर्ट का नियम लिखना था, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। भंवर धाराएं क्या हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख दीजिए। और प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, इसमें पूछा गया था पौधागर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख दीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। अथवा वाला हम कर रहे हैं, तो देखिए अथवा वाला आपको करना है, ध्यान देना है आपको। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। अब आगे देखते हैं। देखिए 13 का ही उत्तर लिखा है इसमें, चूंकि दोनों ही कर दिए हैं, आप जो भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब 14 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 14 में तापीय उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है। तापीय उत्सर्जन में प्रयुक्त धारा में कौन कौन से गुण होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से इसका आंसर इस प्रकार से लिख दीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देखते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 में अथवा वाला किया हुआ है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्व कर देंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना था, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखते हैं। इसमें किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना था, तो इस प्रकार से आप लिखते जाइए, पूरा संबंध है इसमें। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, इसमें 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम 3 प्रतिरोध पार्श्व में संयोजित हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना था, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 18 में आप इस प्रकार से लिखिए, अथवा वाला किया हुआ है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, बोर्ड के मॉडल के मूल अभिग्रहित लिखिए, ये क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर अब हम देखते हैं। गॉस प्रमेय क्या है, ठीक है, उसका गॉस प्रमेय करना था आपको इसमें। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चन देख चुके हैं। बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और 12th के अन्य विषयों के सॉल्यूशन के लिए चैनल प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं।